नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जनवरी 2024 में लक्षद्वीप यात्रा के बाद एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें भारत और मालदीव्स के बीच रिश्ते खराब हुए हैं। इसी के चलते मालदीव्स के मंत्रियों ने जिन्होंने ट्विटर पर कमेंट किए थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया था। भारत और मालदीव्स के बीच मौजूदा कूटनीतिक विवाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी द्वारा लक्षद्वीप की अपनी यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करने के कारण ही शुरू हुआ था। लेकिन ये जो भी कूटनीतिक संघर्ष की कहानी हुई और भारत मालदीव्स के संबंधों के बीच में जो दूरी आई, उसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिसकी वजह से उनके साथ कटु रिश्ते उत्पन्न हो गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मालदीव्स के काफी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही उनके कटु संबंध क्यों हैं, यह भी एक सवाल है। इस विवाद का असर भारत के नैतिक संबंधों पर भी पड़ा है। इसी के चलते एक बड़ी खबर आई है कि चाइना का एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में घुस चुका है और भारत की तरफ बढ़ रहा है। इस बात की जानकारी श्रीलंका ने दी है और यह अब मालदीव्स के पास पहुंच गया है और भारत और श्रीलंका के जहाजों के साथ इस जहाज का मालदीव्स में आना एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। भारत ने इस मामले में श्रीलंका पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया है। जिस रास्ते में जहाजों का आवागमन है वह हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर में 1 महीना गुजारने के बाद ये चीनी अनुसंधान जहाज मालदीव्स के पास पहुँच गया है। भारत में चीनी अनुसंधान जाँच की खबरों के मुताबिक भारत द्वारा श्रीलंका पर इस बात का दबाव भी बनाया गया है और भारत की ओर से यह भी कहा गया कि इस जहाज को कोलंबस बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति न दी जाए। इस चीनी जहाज की यात्रा 14 जनवरी को ही शुरू हो गई थी। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के पास लगभग 1 महीना बिताने के बाद चीनी जहाज 7 फरवरी को मालदीव पहुंचने के बाद ट्रैकिंग वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है। खबरों के मुताबिक भारत मालदीव्स विवाद के बाद ही चाइना का ये जासूसी जहाज जियान यांग होंग 3 मालदीव्स पहुंचा है। 7 फरवरी को उसने मालदीव्स के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया था। यह चीनी जहाज समुद्री अनुसंधान जहाज बताया जाता है, जो वैज्ञानिक सर्वे का काम करने का दावा करता है। हालांकि भारत, अमेरिका समेत कई देशों का कहना है कि जहाजों के जरिए हिंद महासागर में जासूसी गतिविधियों को अंजाम भी दिया जाता है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। यही वजह है कि भारत में पड़ोसी देशों में आकर रुकने वाले चीनी जहाजों को लेकर हर बार आपत्ति जताई गई है। 22 जनवरी के बाद से यह चीनी जहाज को नियमित ट्रैकिंग साइटों पर कहीं भी ट्रैक नहीं किया जा सका है। ऐसा माना जाता है कि चीनी जहाज जासूसी कर रहा है मालदीव्स के साथ मिलकर। मालदीव्स की भारत के साथ द्विपक्षीय स्तर की वार्ता के बाद भारत की चिंता को समझते हुए श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज को सीमा में घुसने पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि चुनाव में इंडिया आउट का नारा देने वाली मालदीव्स के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीनी समर्थक भी रहे हैं। मालदीव्स और इंडिया का रिलेशन पिछले 100 सालों में अच्छा रहा है, सब जानते हैं, चाहे वो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो। मगर मोदी जी के आते ही ये क्या हुआ, यह भी सवाल है। मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, ये अच्छी बात है, लेकिन मालदीव्स के साथ रिश्ता क्यों बिगड़ गया? ट्विटर पर किसी ने कुछ कह दिया तो देश के रिश्ते खराब हो जाते हैं क्या? बिना वजह गोदी मीडिया और बीजेपी IT सेल मालदीव्स के पीछे लग गए, यहाँ तक कि गाली गलौज और मंत्रियों तक को निलंबित करवा दिया। लेकिन मालदीव्स के रिश्ते चाइना के साथ अभी भी बरकरार हैं। इसी का फायदा चाइना ने उठाया है और ये भारत के लिए बहुत ही अपमानजनक और चिंता का विषय बन गया है, जिसका सारा श्रेय श्रीमान PM नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।